जय सीताराम हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करने से क्या होता है? ऐसा प्रश्न मुझे कई लोगों ने पूछा और ये पाठ कब करना चाहिए? इसके नियम और विधि क्या है और इससे हमें क्या लाभ होता है? ये सब कुछ डिटेल में जाएंगे और अंत में। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जय श्री राम कमेंट कर दो। जिन लोगों ने हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए हैं, उनका अनुभव क्या रहा और उनके जीवन में क्या बदलाव आया वो भी जाएंगे। तो जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम हनुमान चालीसा के पाठ के नियम और विधि को जानते हैं। सबसे पहला नियम तो यही है कि आप इस पाठ की शुरुआत मंगलवार अथवा शनिवार को करें। और जब आप पाठ करते हो उस दिन आपको उपवास करना है और आपको मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सब का त्याग करना है। ये बात तो आपको पता भी होनी चाहिए और आपको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। उपवास के दिन आप फलाहार भी कर सकते हैं। तो ये हो गई नियम की बात। अब हम हनुमान चालीसा के पाठ की विधि को जानते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर आपको स्नान करना है, भगवान का दिया करना है, उन्हें भोग चढ़ाना है और श्री राम के नाम का जाप करना है। हनुमान जी के भोग में अब कोई भी मिष्ठान चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपना पूरा दिन वहां पर लगा सकते हैं और अन्य कोई भी काम हो वो भी पूर्ण कर सकते हैं। पर अब जब रात्रि का समय आता है उसके 10 बजे के बाद इस विधि को शुरू करना चाहिए। रात को पाठ शुरू करने का एक ही कारण है कि सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में रहते हैं और जब हम ये पाठ रात को करते हैं तब हमारे पाठ की गूंज हनुमान जी के कानों में जरूर जाती है और वह हमारा कोई भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। हनुमान जी को राम का नाम सबसे प्रिय है। इसलिए आप सुबह से शाम तक भले ही आप कोई भी काम कीजिए लेकिन जितना हो सके उतना राम का नाम लेते ही रहना चाहिए। अब रात को जब 8-9 बजे का टाइम हो, उसके दौरान आपको स्नान कर लेना है और पाठ करने की कोई भी जगह जो आपने निर्धारित की है वहां पर एक चौकी रखनी है। कनौइस जिस पर आपको एक लाल आसन बिछा देना है। उसके बाद श्री राम के दरबार की एक फोटो अथवा एक प्रतिमा को उस पर रख देना है। उसके बाद भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी इन सबको तिलक करना है और फिर चावल और फूल से उनका स्वागत करना है। इतना करने के बाद चौकी पर आपको एक हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है और उनको भी तिलक लगाकर उनका स्वागत चावल और फूलों से करना है। फिर भोग के लिए आप कोई भी मिष्ठान हनुमान जी के पास रख सकते हैं और वहां पर एक पानी से भरा हुआ तांबे का कलश भी रखना है। ये करने के बाद आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। वो दिया आप चमेली के तेल का भी कर सकते हैं अथवा घी का भी कर सकते हैं और एक बात का खास ध्यान रखिए कि वो दिया तब तक प्रज्वलित रहना चाहिए जब तक आपका पाठ पूर्ण ना हो जाए। उसके बाद आप श्री गणेश भगवान को स्मरण कीजिए और श्री गणेशा करके आप श्री राम के नाम का जाप शुरू कर दीजिए। 10 से लेकर 15 मिनट तक आपको श्री राम के नाम का जाप करना है। इसमें आप जय सीताराम ये भी कर सकते हैं अथवा आप राम 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 इस तरह से भी 10-15 मिनट तक पाठ कर सकते हैं। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है संकल्प। आपको अपने हाथ में पानी और फूल रखकर एक संकल्प लेना है कि मैं 100 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगा अथवा करूंगी और फिर आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलकर उस पानी को एक पात्र में इस तरह से छोड़ देना है। और अब आपको हनुमान चालीसा शुरू कर देनी चाहिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 100 हनुमान चालीसा हम किस तरह गिनेंगे, तो इसके लिए अब कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और ऐसे 100 ड्राई फ्रूट गिनकर एक पात्र में ले लीजिए। जब जब एक हनुमान चालीसा पूर्ण हो तब उस ड्राई फ्रूट को लेकर आप हनुमान जी के चरणों में रख सकते हैं अथवा कोई दूसरा पात्र अगर आपने अरेंज किया है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू करना है और आपको कोई भी सिचुएशन में इस पाठ के बीच में से नहीं उठना है। इस तरह आपको पूरी हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने हैं। कनौइस और पाठ पूर्ण होने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए यानी कि 5-10 मिनट के लिए फिर से श्री राम के नाम का जाप करना है और आपसे इस पाठ के दौरान अनजाने में कोई भी भूल हुई हो तो उसके लिए हनुमान जी से क्षमा भी मांगनी है। तो दोस्तों यह है हनुमान चालीसा के पाठ की पूरी विधि और नियम। कनौइस इस तरह से भी 10-15 मिनट तक पाठ कर सकते हैं। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है संकल्प। आपको अपने हाथ में पानी और फूल रखकर एक संकल्प लेना है कि मैं 100 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगा अथवा करूंगी और फिर आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलकर उस पानी को एक पात्र में इस तरह से छोड़ देना है और श्री गणेशा करके आप श्री राम के नाम का जाप शुरू कर दीजिए। 10 से लेकर 15 मिनट तक आपको श्री राम के नाम का जाप करना है। इसमें आप जय सीताराम ये भी कर सकते हैं अथवा आप राम राम राम। घर में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर स्ट्रेस है,
डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो ये सब कुछ इस पाठ के बाद धीरे धीरे चला जाएगा। ये पाठ पुरुष और महिला में से कोई भी कर सकता है और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकता है। अब मैं आपको इस पाठ